आरव ने दिया काव्या को पॉइजन, काव्या की जान आई खतरे में। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया है जो अंदर ही अंदर आपकी बर्बादी की प्लानिंग कर रहा हो? यही सवाल उठता है आज की कहानी में, जहाँ काव्या, जिसे लगता था कि उसका पति आरव ही उसका सबसे बड़ा सहारा है, उसी आरव की एक ऐसी चाल खुलने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल कर देगी। रात का समय था, हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। काव्या अपने कमरे में बैठकर पुराने फोटो एल्बम को देख रही थी, आरव के साथ बिताए खुशहाल पलों को। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रिया। रिया की आवाज़ कांप रही थी। काव्या, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आरव वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। काव्या पहले तो हंस पड़ी। तुम भी ना रिया, तुम्हें हर किसी पर शक होता रहता है। लेकिन रिया की अगली लाइन ने उसकी हंसी वहीं रोक दी। वो तुम्हें प्यार नहीं करता काव्या, वो तुम्हें हटाना चाहता है ताकि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी यकीन नहीं किया। काव्या ने वही बात जाकर आरव को बता दी और बस यहीं से खेल शुरू हुआ। आरव का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ। अगली ही सेकंड वह मुस्कुरा दिया। काव्या, तुम मुझ पर शक कर रही हो? रिया को पता है मैं उसे पसंद नहीं करता। काव्या जैसे ही खाना खाने लगती है, कुछ ही मिनटों में उसके हाथ कांपने लगते हैं, चेहरा पीला पड़ने लगता है, सांसें तेज फिर धीमी। वह कुर्सी पर गिर पड़ती है। उसके मुंह से कांपती आवाज निकलती है, आरव, मुझे कुछ हो रहा है। आरव एक कदम पीछे हटता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून दिखता है, जैसे वह यही देखने का इंतजार कर रहा था। काव्या जमीन पर पड़ी है। उसकी धुंधली आंखों में बस दो तस्वीरें घूम रही हैं, एक रिया की चेतावनी और दूसरी आरव की मुस्कान। उसी समय किस्मत एक मोड़ लेती है। दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट होती है। काव्या, दरवाजा खोलो। ये आवाज रिया की है। आरव घबरा जाता है। काव्या की हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि अगर रिया अंदर आई तो उसका खेल खत्म। वह तेजी से किचन में भागता है, सबूत मिटाने के लिए, लेकिन रिया तभी खिड़की तोड़कर अंदर कूदती है। काव्या को जमीन पर पड़ा देखकर वह चिल्लाती है, आरव, तुमने ऐसा कैसे किया? रिया के आते ही आरव की सारी चालें बिखर जाती हैं। उसके हाथ कांपते हैं, उसकी आंखों में पहली बार डर झलकता है। मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाता है। ये सब झूठ है। लेकिन रिया सीधे किचन की तरफ भागती है, जहां उसे वह छोटा सा बोतल मिलता है जिसे आरव छुपाने ही वाला था। खेल खत्म। रिया उसे पकड़कर कहती है, तुम्हें लगा काव्या को हटाकर तुम अपने मन की लड़की से शादी कर लोगे? अब तुम खुद बर्बाद हो चुके हो। आरव, काव्या की सांसें टूट रही है। रिया तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। डॉक्टरों की टीम आती है। काव्या स्ट्रेचर पर ले जाई जाती है। डॉक्टर कहते हैं, अगर 10 मिनट और देर होती तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। रिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह काव्या का हाथ पकड़कर कहती है, मैंने कहा था ना, आरव तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या काव्या बच पाएगी? क्या आरव अपनी सजा भुगतेगा? क्या काव्या की जिंदगी फिर कभी पहले जैसी हो पाएगी? ये सब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और कहानी अब बस शुरू हुई है, खत्म नहीं।